जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे घन निकालना। 1 से लेकर 100 तक की संख्या का घन कैसे हम चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो घन निकालने के लिए 1 से लेकर 100 तक की घन निकालने के लिए हमें सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक का क्यूब आना चाहिए। ये इतना आना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम 1 से लेकर 100 तक की संख्या का घन निकालने के लिए ट्रिक देखते हैं। देखो, इसके लिए बहुत आसान सी ट्रिक है। आप 2-3 सवाल करके इनका क्यूब आसानी से निकाल सकते। तो 1 से लेकर 100 तक का घन निकालने के लिए हम संख्याओं को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। 4 भाग मतलब जो 1 से शुरू होती हैं, जो 1 से शुरू हो रही हैं और जो 1 से खत्म हो रही हैं और जिनके अक्षर समान हैं। और इनके अक्षर समान नहीं है, तो इन्हें करने के देखो 4 तरीके हैं। जो संख्या 1 से शुरू हो रही है, ये बात हो रही है 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं की। जो संख्या 1 से शुरू हो रही है तो उसका क्यूब निकालना है। जैसे मान लो 13 का क्यूब निकालना है। तो 13 का क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे करने का नियम क्या है। देखो 1, 3 इन संख्याओं को ज्यों का त्यों लिखते हैं। फिर इकाई वाली संख्या का पहले वर्ग करके लिखते हैं और फिर इकाई वाली संख्या का क्यूब करके लिखते हैं। लिख दिया। इतना करने के बाद हम इन दोनों के नीचे क्रॉस लगा लेते हैं, यानी इनसे कुछ नहीं कहना है। अब इस संख्या का 2 गुना इसके नीचे लिख दो और इसी संख्या का 2 गुना इसके नीचे लिख दो। अब इन्हें क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। देखो इस 27 में 7 लेंगे, इसे कट कर दो और ये हासिल है, इसे इसके ऊपर लिख लो। अब देखो 9 18 और 9 27 और 2 29। 29 का 9 यहाँ लिख लेंगे और 2 हासिल है उसे यहाँ लिख देंगे। 5 और 6 11 की 1 हासिल 1, 1 और 1 2, 21 97। ये 13 का क्या हो गया, घन। ये 13 का क्या हो गया, घन। हम इस तरह से निकालते हैं। देखो एक और एग्जांपल लेके मैं बताता हूं। अभी देखो जैसे हमें निकालना है, मान लो 18 का घन निकालना है। तो 18 का घन निकालने के लिए मैंने क्या बताया, पहले 1 से शुरू होने वाली संख्या को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, 1 और 8। अब 8 का पहले वर्ग करके लिखते हैं 64। फिर 8 का घन करके लिखते हैं 512। लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं से कुछ नहीं कहते। अब इसका 2 गुना इसके नीचे लिख लो। 64 का 2 गुना 128 और 16 का 2 गुना 8 का 2 गुना 16। लिख लिया। अब इस संख्या के इकाई के अंक को यहां लिख लो और ये जो बची हुई संख्याएं वो हासिल हो गई और उन्हें अगली संख्या में जोड़ देते हैं। देखो 5 8 13 की 3, 5 और 6 11 और 2 13 और 1 हासिल 14 और 1 और 1 2। इसके इकाई का अंक यहां लिख लो और इस हासिल को आगे वाले में जोड़ दो। 24 ये हो गया, 24 48। इसमें से इकाई का अंक यहां लिख दो और 4 को इसमें जोड़ दो। 4 और 1 5। 18 का घन होता है 5832। देखो कितना आसान है। अभी मैं बताता हूं, जब संख्या 1 से खत्म हो रही हो, जब संख्या 1 पे खत्म हो रही हो तब कैसे करते हैं। जैसे मान लो 21 ही ले लेते हैं, इसका क्यूब निकालना है। तो इसका क्यूब निकालने की सेम ट्रिक ऐसी है जैसी 1 से शुरू हो रही थी, लेकिन इसमें क्या करते हैं, संख्याओं को पीछे से लिखना शुरू करते हैं। देखो 1 2। अब हम इस वाली संख्या का वर्ग, ढाई वाली का यहां लिख दिया और इसका क्यूब यहां लिख दिया। अब इन दोनों से कुछ नहीं कह रहे, इन दोनों का 2 गुना, 2 का 2 गुना 4 और इसका हो गया 8। इन्हें जोड़ दो। 1 6 8 और 4 12, 8 और 1 9। 21 का घन होता है 9261। अब देखो आगे बढ़ते हैं और जो संख्याएं समान हैं, जैसे मान लो 33, जो समान संख्या हैं उनका घन निकालना है। उन्हें कैसे करते हैं, तो इन संख्याओं का क्यूब करके लिख लेते हैं। जैसे 4 बार 3 3 का 9 27, 3 3 9 27, 3 3 9 27, 3 3 9 27। इन दोनों से कुछ नहीं कहेंगे और इनका 2 गुना इनके नीचे लिख देंगे। देखो 27 की 7 हासिल 2 इसमें जोड़ दो। 54 और 27 81 और 2 83, 83 का 3 इधर लिख लो और 8 को इसमें जोड़ दो। 27 और 54 81 और 8
89, 89 का 9 यहाँ लिख लो और 8 को इसमें जोड़ दो, 27 और 8 35। देखो ये हो गया 33 का क्यूब। इस प्रकार से अगर समान अंक वाली संख्या है तो उन्हें 4 बार उनका क्यूब करके लिख दो। अब हम बताते हैं कि जिन संख्याओं के अंक समान नहीं है उनका कैसे करना है। जैसे मान लो मैं लेता हूं 42, अब 42 का क्यूब करना है। इस नियम को सीखने के बाद आपको इनको भी सीखने की जरूरत नहीं है, इसी नियम से इन सारी संख्याओं के हम क्यूब निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ये 4 है, 4 का क्यूब कितना होता है 64, ये यहां लिख दो। ये 2 है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, ये यहां लिख दो। अब हम क्या करते हैं, अगला स्टेप क्या है, देखो इस संख्या का पहले वर्ग करो जो दाई वाली, 4 चौके 16 और 16 का 2 में गुणा कर दो, ये हो गए 32। अब इकाई वाली का वर्ग करो, 2 दूनी 4, 4 का गुणा इसमें कर दो, कितने हो गए 16। इस प्रकार से कैसे करते हैं, पहले इस संख्या का वर्ग करके इसमें गुणा करके लिख दो, फिर इस संख्या का इकाई वाली का वर्ग करके इसमें गुणा करके लिख दो। और पहला स्टेप क्या था कि पहली संख्या का क्यूब लिख दो और दूसरी संख्या का क्यूब और बीच में इन दोनों संख्याओं को लिख दो। अब सेम वही, वे बहुत ही ज्यादा इजी, इस संख्या का 2 गुना कर दो, इस संख्या का भी 2 गुना कर दो और इनसे कुछ नहीं कह रहे। अब देखो यहाँ अकेला 8 है तो 8 ही लिख लिया, 16 और 32 48, 48 का 8 लिख दिया, 4 इसमें जोड़ दो, 32 और 64 96, 96 और 4 100 का 0 लिख दो, हासिल 10, 64 और 10 74, ये होता है 42 का क्यूब। तो ये वाला रूल है। इसके लिए मैं एक और आपको एग्जांपल बताता हूं, ये सभी के लिए फॉलो होता है, ये सभी के लिए फॉलो होता है। देखो अब आगे एक और मैं एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे मान लो ये है 56 और इसका हमें निकालना है क्यूब। तो पहला स्टेप क्या है, पहली संख्या का क्यूब लिखो, 5 का क्यूब होता है 125, लिख दिया 125। अब दो संख्याओं के लिए स्पेस छोड़ दो, और 6 का क्यूब होता है 216, यहाँ 216 लिख दिया। अब दूसरा स्टेप क्या है कि इस संख्या का वर्ग करो, 5 पंजे 25 और उसका इसमें गुणा कर दो, 25 छिक्के 150, यहाँ लिख दिया। अब इस संख्या का वर्ग करो, 6 छिक्के 36, 36 पंजे कितने होते हैं 180, यहाँ लिख दिए। अब ये 4 संख्या बन गई, 4 बन गई। इन दो संख्याओं से बाहर वाली से कुछ नहीं कह रहे, अंदर वाली का कर दे रहे हैं 2 गुना 300। अब इन्हें जोड़ेंगे, तो इसमें जोड़ेंगे तो ये 2 से 16 है, 216 की 6 हासिल 21। अब इन्हें जोड़ो, देखो 1 8 और 2 10 और 6 16 की 1 हासिल 1, 3 1 4 और 1 5, इकाई का अंक यहाँ लिख लो, ये 56 हासिल हो गई। अब 6 5 और 5 10 का 0, 3 और 1 4 और 1 हासिल है 5, तो इकाई का अंक यहाँ लिख दो और ये हासिल हो गई। 125 और 50 होते हैं 175, ये हो गया 17 56 16 56 का क्यूब। इस प्रकार से आप आसानी से 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का क्यूब निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, 1 से लेके 10 तक का क्यूब आना चाहिए, और ये वाली ट्रिक आप फॉलो कर सकते हैं। इन तीनों को करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये तीनों सीखते हैं तो बहुत ही आसान है, अगर ये नहीं है तो इस चौथे वाली से हम सभी का क्यूब निकाल सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं आगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।